फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल जयंतिका लाइफस्टाइल। आप सभी का मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो कैसे हैं आप सब? प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मैं बहुत अच्छी हूँ एंड आप सभी ने मुझे जो सपोर्ट दिया है, थैंक यू सो 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 मच फॉर योर लवली सपोर्ट एंड लाइक। आपको मेरी सारी वीडियोस बहुत अच्छी लगी हैं और कुछ लोगों को शायद नहीं भी पसंद आई होंगी, बट जिन लोगों को पसंद आई हैं, जिन लोगों ने मुझे सपोर्ट किया है, उन लोगों के लिए बहुत बहुत थैंक यू सो मच। एंड आज मैं आपके साथ में फिर से एक नई यूज़फुल टिप्स लेके आने आई हूँ, जो कि हमारे डेली रूटीन के लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल होने वाली है। और क्योंकि हम लोग अपने घर को किस तरीके से मेंटेन रख सकते हैं, किस तरीके से हमारा काम फैला नहीं हो सकता है, किस तरीके से किचन एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है हमारे लिए। क्योंकि जो भी लेडीज़ होती हैं, जो भी वर्किंग वुमेन हो या फिर होम वुमेन हो, जो भी वर्क फ्रॉम होम कर रही हैं इस समय, जो भी क्योंकि लेडीज़ जो होती हैं या गर्ल्स होती हैं, उनका जो एक कांटेक्ट होता है वो किचन के साथ में बहुत बहुत ज़्यादा होता है। और हम लोगों का बहुत ज़्यादा टाइम जो है वो अपने किचन में बहुत ज़्यादा बीतता है। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि वो एकदम मेंटेन रहना चाहिए, हमारा किचन हाइजेनिक होना चाहिए, क्योंकि हम खाना बनाते हैं, खाते हैं वो खाना। तो अगर हमारा किचन हाइजेनिक होगा तो हमारे जो घर परिवार के लोग हैं वो बहुत ही स्वस्थ होंगे, उनका स्वास्थ्य अच्छा होगा। तो थोड़ी सी ही मेहनत करने से आप अपने किचन को किस तरीके से मेंटेन रख सकते हो, किस तरीके से आप उसको हाइजेनिक रख सकते हो, मैं उसके कुछ यूज़फुल टिप्स आपको बताने वाली हूँ। एंड अगर वो टिप्स आपके काम आए तो प्लीज़ मेरी वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपको अच्छे अच्छे वीडियोस और भी मिलती रहें और आप देखते रहें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो कि कैसे मैंने स्टार्ट किया। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। अभी देखिए, जैसे लंच टाइम चल रहा था, तो लंच की वजह से मेरा जो पूरा किचन है वो पूरा फैला हुआ है और चारों तरफ सामान बिखरा हुआ है, आप देख सकते हो। तो इतना ज़्यादा मेसी हो रखा है। और तो इसको मैं कितनी जल्दी क्लीन करती हूँ, लेकिन देखिए किचन एक ऐसी चीज़ है, जगह है जहाँ पे हमें सारा दिन अपना बहुत मोस्टली हमारा टाइम जो है वो किचन में ही बीतता है। तो किचन हमारा बहुत हाइजेनिक होना चाहिए, साफ़ सुथरा होना चाहिए। तो सबसे पहले ये जितना भी सामान फैला हुआ है ना, मैं इन सब चीज़ों को समेटूंगी, इन सब को जहाँ जहाँ रखना है वहाँ वहाँ रखूँगी। तो सबसे पहले मैं जितने भी धोने वाले बर्तन हैं उन सबको मैं सिंक में रखूँगी। और देखिए, जितने भी डिब्बे हैं जो धोने वाले हैं, जैसे कभी हम अचार लेते हैं, तो अचार का डिब्बा जो होता है, अचार एक्चुअली मैंने ये एक्स्ट्रा अचार निकाला था, बट ये हाथ लगा हुआ नहीं है, एकदम साफ़ सुथरा अचार है। तो इसे मैं दोबारा से उसी में ही पलट दिया है, डिब्बे में। और जैसे अचार लेते हैं या फिर हम लोग ऑयल की बॉटल होती है, आटा बनाते हैं, तो रोटी बनाते समय, तो जितना भी सामान ही जो धोने वाला है ना, ये मैं साथ के साथ ही धोती रहूँगी। तो मैं यहाँ पे जितना भी धोने वाले बर्तन है एक साथ सबको इकट्ठा करूँगी। 2-3 जो रोटियाँ मेरी रखी हुई थी, ये मैंने पराठे बनाए थे, तो वो मैं दोबारा से डिब्बे में रख रही हूँ, ताकि बाद में किसी को खाना है तो वो खा सकते हैं। ऐसे खुले में रहेंगे तो यहाँ पे ये गंदे हो सकते हैं, ये खाने लायक तो नहीं रहेंगे। तो खुले में तो नहीं रख सकते हम इसको। अब देखिए, आप देख सकते हो, मैंने सारा सामान जितना भी है, जो भी फैला हुआ था, वो सब कुछ अपनी अपनी जगह सेट कर दिया है। बर्तनों को मैंने बेसन में डाल दिया है। तो अब जितना भी जो गंद फैली हुई थी ना, जितना भी जैसे आटा फैला हुआ है, आप देख सकते हो, और धूल मिट्टी फैली हुई है, तो उससे पहले मैं क्या काम करूँगी ना, जब तक मैं ये हटाऊँगी तब तक मैं जितने भी सिंक में ये जो बर्तन हैं गंदे ना, इन सबको मैं भिगा दूँगी, इन सब में मैं पानी डाल दूँगी, ताकि जो भी इनमें गंदगी चिपकी हुई है ना, वो सब अच्छे से निकल आए। और उससे पहले जितना भी वेस्ट खाना लोगों ने छोड़ा हुआ था ना, वो सब कुछ मैंने एक कटोरे में निकाल के एक पैकेट में डाल के रख दिया, ताकि वो सब कुछ बेसन में ना जाए। तो अब मैं यहाँ पे सबसे पहले एक सूखा कपड़ा लिया मैंने, और सूखे कपड़े से मैं जितनी भी इसके ऊपर गंध लगी हुई है, जो भी गंदगी लगी हुई है, उन सबको मैं झाड़ लूँगी। जो भी टाइल्स में सब्ज़ी बनाते हुए छींटे गए हुए हैं, मैं वो निकाल लूँगी। और छींटे के साथ साथ जितना भी ये यहाँ पे डस्ट है ना, मैं एक अभी प्लेट ले लूँगी, ताकि ये नीचे ना गिरे फर्श पर, और फर्श भी ना गंदा हो। तो इसके लिए मैं यहाँ पे जितना भी फैला हुआ है ना इसके बेसिन के ऊपर, जितना भी, मैं उन सब चीज़ों को समेट लूँगी एक साथ।
और यहाँ पे मैं एक प्लेट ले लूँगी, तो प्लेट में नीचे लगा लूँगी ताकि नीचे ना गिरे जितनी भी गंद है। ये पुरानी प्लेट है, खाना खाने वाली प्लेट नहीं है। तो जो भी आपकी एक एक्स्ट्रा प्लेट होती है, एक वेस्ट सबके पास होती है, तो मैं उसी में ही मैंने ये इकट्ठा कर लिया है। और जितना भी पानी फैला हुआ है आगे का है, जो भी फ़र्श है, उन सब में लूँगी। तो अब मैं यहाँ पे क्या लूँगी, मैं अपना जो डिश बार है, मैं डिश बार लगा लूँगी गैस में। और गैस के साथ साथ मैं गैस में जितना भी है, कम से कम गैस में एक बार तो पूरे दिन में आपको एक बार डिश बार से साफ़ करना ही चाहिए। एक तो इससे क्या होगा कि आपकी जो गैस है वो चमकेगी और उसकी चमक बरकरार रहेगी, पुरानी नहीं होगी। और साथ के साथ ये एकदम क्लीन हो जाएगी, हाइजेनिक होगी, पूरी साफ़ सुथरी होगी, क्योंकि हम खाना इसी पे ही बनाते हैं, तो इसका साफ़ सुथरा होना बहुत ज़रूरी है। और इसी के साथ साथ मैंने सामने जो टाइल्स हैं उस पे भी मैं लगा लूँगी। इससे क्या होगा ना कि बिल्कुल भी ऑयल नहीं जमा होता और ये बहुत ही फटाक से जल्दी मतलब साफ़ सुथरे भी हो जाते हैं। तो मैं इसी के साथ साथ इसमें भी यहाँ लगा रही हूँ। और नीचे भी कुछ ऑयल वगैरह पड़ा हुआ था, तो जो कि गिर गया था जिस टाइम पे मैं रोटियां सेक रही थी, पराठे बना रही थी सबके लिए, तो मैं उसमें भी साथ के साथ ही लगा दूँगी। तो अब मैं यहाँ पे क्या कर रही हूँ, मैंने एक टब में पानी भर के रख लिया है और मैं अब इसको क्लीन करना स्टार्ट करूँगी। तो यहाँ पे मैंने ज़्यादा तो नहीं, बट मैंने जल्दी जल्दी मैंने क्लीन किया है। तो आपको 4 to 5 टाइम्स आपको इसमें बार बार डिप करना है और अच्छे से क्लीन करना है, ताकि जो भी डिश बार है, सोप है, ये सब ना रहे, नहीं तो इसमें दाग बन जाएंगे। तो इस चीज़ का आप बहुत ही अच्छे से ध्यान रखिएगा कि ये यहाँ पे इस तरीके से ना हो। और साथ के साथ गैस के साथ साथ ही मैं यहाँ पे टाइल्स में जो मैंने सोप लगाया था, डिश बार लगाया था, उसको भी मैं क्लीन कर लूँगी, ताकि जो, क्योंकि अगर साबुन सूख गया ना तो फिर उसकी वो क्लीन इतनी क्लियर नहीं हो पाता है। और इसी के साथ साथ मैं यहाँ पर जो मेरा फ़र्श है मैं उसमें भी विम लगा लूँगी। यहाँ कॉर्नर में हम लोग सामान इकट्ठा करके रखते ही हैं, सबके घर में सब लोग रखते हैं। अब देखो, अब जैसे कि यहाँ पे है ना, अगर आप जल्दी जल्दी करोगे ना तो इस तरीके से सामान हमेशा मेसी होता है। और इस जैसे अभी ये मुझसे गिरा है ना, ऐसा जब एकदम हौच पौच हो जाएगा ना किचन में, तो वो ऐसा ही रहेगा। तो इससे बढ़िया होता है कि आप सबसे पहले आप सामान को हटाइए, देन उसके बाद काम कीजिए। तो ये जहाँ पे कॉर्नर में सब धूल मिट्टी और जितना हो जाता है हमेशा, तो मैं यहाँ पे अच्छे से इसमें भी डिश बार ही यूज़ कर रही हूँ। और इसमें अच्छे से लगाना है ताकि ये जो ऑयल वगैरह है ना, सब कुछ निकल जाए। और उसके बाद फिर मैंने यहाँ पर वही गीला कपड़ा लिया है और गीले कपड़े से मैं यहाँ पे टाइल्स भी पोंछ रही हूँ। और अगर अब ये थोड़ा बहुत, जैसे इसमें ज़्यादा मेहनत नहीं है, ये डेली के काम है, तो अगर आप इतना इतना काम भी कर दोगे ना तो आराम से आपका किचन एकदम साफ़ सुथरा रहेगा, हाइजेनिक रहेगा। और आपको रोज़ वो जो 1 महीने में आप 2-3 हफ्ते में एक मदद होती है ना मेहनत, वो नहीं करनी पड़ेगी आपको। और हमेशा आपकी जो है, और देखिए अगर साफ़ सुथरी चीज़ जगह रहेगी तो वहाँ पॉजिटिविटी रहेगी ही रहेगी। और किचन एक ऐसी जगह होती है जहाँ पे पॉजिटिविटी आना बहुत ज़रूरी होता है। तो मैंने यहाँ पे टाइल्स भी अच्छे से साफ़ कर दिए हैं। और यहाँ पे मैंने एक सूखा कपड़ा लूँगी, सूखे कपड़े से भी आपको यहाँ पे पोंछना है ताकि साबुन वगैरह, चिकनाई वगैरह कुछ भी ना बचे। और मैं यहाँ पे गीला कपड़ा लगाने के साथ साथ ना सब जगह सूखा कपड़ा भी मारती जा रही हूँ। और ये अब मैंने स्पून का स्टैंड अपना रख दिया है। ये मैंने एक कंटेनर लिया था और उसमें मैं अपने जितने भी एक्स्ट्रा जो भी मेरी स्पून्स हैं, चाकू है, सिज़र है, तो ये सब कुछ मैं इसी में डाल दूँगी। और इसका फ़ायदा सबसे अच्छा ये रहता है ना कि जितना भी एक्स्ट्रा सामान होता है ना, जो कि हम लोग नहीं हैंग कर पाते हैं, वो एक साथ इसी में आ जाता है, फैला हुआ नहीं लगता है, बहुत मेसी नहीं होगा आपका किचन, आपको आसानी से सब चीज़ें मिल जाएंगी। तो मैं ये इसको यहाँ पे रख देती हूँ। और इसी के साथ यहाँ पे अब मैंने सेटिंग कर दी है अपनी। तो अभी नेक्स्ट आता है हमारा बर्तनों का टाइम। यहाँ पे जो बर्तन है, सबसे पहले मैं जितना भी खाना है ना, जैसे ये पतीली है तो इसमें से मैंने चाय पत्ती मैं छान लूँगी। और जितनी भी चाय पत्ती है उसको छानने के बाद में मैं यहाँ पे एक पैकेट बनाया हुआ था जिसमें मैंने सारा वेस्ट, जो भी फूड वगैरह जो सब ने छोड़ा हुआ था ना, और छिलके थे सब्जियों के, वो सब इकट्ठा कर दिए थे ताकि वो बेसिन में ना अटके, तो मैंने वो सब लगा दिया था। तो अभी ये है धुलने के मेरे बर्तन।
और बेसिन जैसा आप देख रहे हो, बेसिन से मैंने खाली कर दिया है और जितने भी बर्तन हैं मेरे, इन सबको इनमें सब मैंने सोप लगा दिया है। सोप लगा के मैंने अलग से निकाल दिया है। ये पैकेट है जिसमें मैंने गंद सारी रख दी थी ताकि गंदा ना हो, फैला ना हो और हमारा जो बेसिन है वो कचरा ना मतलब जाए। यहाँ पे एक मैं ये बकेट ले रही हूँ और बकेट से क्या होगा ना कि मैं धोती जाऊँगी बर्तन और उसी बकेट में मैं रख दूँगी। तो मैंने यहाँ पे अपने बर्तन स्टार्ट कर रही हूँ मैं धोने। बर्तनों को हमें डायरेक्ट नहीं लगाना है। अगर आप बर्तनों को डायरेक्ट लगाओगे इससे क्या होगा कि उसमें नमी आ जाएगी, बर्तनों में दाग धब्बे रह जाते हैं फिर पानी के। और जब आपके बर्तन अच्छे से सूख जाएंगे, आप सिर्फ तभी आप वहाँ पे तभी बर्तनों को सजाएं। सूखने के बाद गीले बर्तनों को आप ना सजाएं कभी। बर्तनों को आपको उल्टा करके रखना है ताकि पानी जो है वो निचुड़ता रहे, पानी जो है वो गिरता रहे। तो मेरे पास यही बकेट है, आपके पास जैसे छोटी बड़ी जो भी बकेट है आप उसका यूज़ कर सकते हो। बर्तन मेरे धुल चुके हैं यहाँ पे और अभी बारी आती है इस पार्ट की। तो अब मैं यहाँ पे क्या कर रही हूँ, जितने भी ये जो मेरे डिब्बे थे जो कि अचार, जैसे हम कभी अचार निकालते हैं तो उन डिब्बों में भी लग जाता है। और ये आटे वाला डिब्बा है जिसमें मैंने अपना परोथन रखती हूँ रोटी बनाने के लिए। तो मैं उसी परोथन के डिब्बे में ही को साफ़ कर रही हूँ साथ के साथ। इससे क्या होता है, अगर साथ के साथ आप करते रहोगे ना तो जगह ख़राब नहीं होगी और बहुत ही संभल के करना है ताकि जो पानी है वो इसके अंदर ना जाए। और ये ऑयल की बॉटल है, आप ऑयल निकालते हो तो ऑयल बाहर आता ही आता है, छलकता ही है और उसके जो निशान होते हैं वो उसमें निशान पड़ जाते हैं। तो इन सब चीज़ों का बहुत बहुत ध्यान रखना है आपको कि ये सब चीज़ें ना हों। और इनको करने का एक फ़ायदा ये भी रहता है कि एक तो बर्तन आपके डिब्बे जो होते हैं एकदम साफ़ सुथरे होते हैं, चमकते रहते हैं। तो इन सब चीज़ों का भी ध्यान रखिएगा कि आपके एक तो पानी ना जाए और साथ के साथ अगर करेंगे ना तो आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती इन सब चीज़ों में फिर। तो अब मैंने डिश बार लगा लिया है और अब मैं इनको एक एक करके साइड में ही धो धो के रखती जाऊंगी ताकि जो मेरे डिब्बे हैं उनमें से पानी एकदम सूख जाए। डिब्बे जब मेरे सूख जाएंगे मैं तब ही इनको बाकी अंदर रखूँगी अलमारी में। तो मैं इन्हें पूरी रात के लिए छोड़ दूँगी ताकि अच्छे से ये सूख जाएँ, इनमें पानी ना रहे डिब्बों में। और ये मेरे परोथन का डिब्बा भी है। तो चीज़ें आपको साफ़ सुथरी मिलती है ना तो बहुत ही अच्छा लगता है, खुद को भी यूज़ करते हुए अच्छा लगता है और बाहर वाले भी अगर आते हैं तो जो फर्स्ट इंप्रेशन होता है ना, आप किस तरीके से रह रहे हो, किस तरीके से खा रहे हो, तो ये सब बहुत मायने रखता है आपके लिए। तो मेरे डिब्बे जो हैं वो धुल के मैंने साफ़ कर दिए हैं, साइड में लगा दिए हैं अच्छे से। और अभी हमारा किचन की जो शेल्फ़ है वो एकदम मेरी क्लीन हो चुकी है, मैंने सूखे कपड़े भी मार दिए इसी पे। तो अभी बारी आती है मेरे बेसन की। आप देख सकते हो कि मेरा बेसन कितना गंदा हो रखा है इस समय। तो बेसन को मैं आप देखिए कितने ज़्यादा दाग धब्बे हो रखे हैं, क्योंकि मोस्टली हम सब बेसन का ही काम होता है, सब जगह इसी की सफाई होती है। तो जब हम सब चीज़ें क्लीन करते हैं तो सबसे पहले जो कॉर्नर का भाग होता है ना, इसमें से जितना भी सामान है मैं ये सब निकाल रही हूँ। और यहाँ पे मैंने क्या किया है, मैंने नमक लिया है और ये जो नमक है मैं इस नमक को इस बेसन में डालने वाली हूँ। तो ज़्यादा नहीं, आप एक बड़ी चम्मच नमक लीजिए, चारों तरफ फैला दीजिए इसे अच्छी तरीके से। और फैलाने के बाद में आप देखिए मैंने अच्छे से फैला दिया है इसे चारों तरफ, पूरे सिंक में आपके फैल जाए ये अच्छे से। और जब ये आपका फैल जाएगा देन उसके बाद में मैं यहाँ नलों पे भी लगा रही हूँ और डिश बार मैंने यूज़ किया है जिससे मैंने बर्तन धोए थे वही। और बस अब मैं अपने बेसिन में ये सोप लगाना स्टार्ट करूँगी। अच्छे से लगाना है आपको ताकि जितनी भी इसके लाइक अच्छे से रगड़ के ही लगाना है ताकि गंदगी है, जितनी भी मैल है और जितनी भी ऑयली चीज़ है वो सब चीज़ें हट जाएं आराम से, इसमें कुछ भी ऑयलीपन ना रहे। और एकदम से आप देखेंगे ना जब आप धोएंगे तब देखिए कि एकदम से ये चमक जाएगी, जितने भी दाग धब्बे हैं सब कुछ हट जाएगा जब आप पूरी चीज़ों की सकते हैं। ये तो मेन ही है, इसको भी हमें उसी तरीके से साफ़ रखना है क्योंकि हमारे जो खाने पीने के बर्तन होते हैं वो सब कुछ इसी में ही जाते हैं और यहीं से हम लोग बर्तन धोते भी हैं। तो इसका भी साफ़ सुथरा होना बहुत बहुत इम्पोर्टेंस रखता है अपनी जगह। तो और किचन का भी ये भी एक हिस्सा ही है, तो ऑफ़ कोर्स कि हमें इसको भी साफ़ सुथरा रखना चाहिए। तो मैं बस अब इसमें सोप मैंने अच्छे से लगा दिया है, ऊपर नीचे साइडों में। आपको ध्यान रखना है कि हर तरफ हम इसे अच्छे से लगा दें। साइडों में जो सामने टाइल्स लगे होते हैं आप उसमें भी देखना बहुत काई जम जाती है, दाग धब्बे जम जाते हैं।
तो बस अब मैं यहाँ पे भी इसमें लगा दूँगी। और साथ के साथ जो नल होते हैं, नलों में भी मैं यही सोप यूज़ कर रही हूँ। आप थोड़ा सा ब्रश मारोगे ना, ज़्यादा मेहनत नहीं लगेगी और आपके नल भी बहुत चमक जाएंगे, आप देखना। तो ये जो चीज़ें हैं, अब बस मैं इनको पानी से अच्छे से धो लूँगी यहाँ पे एक एक करके। और जितना भी हम कॉर्नर में सामान रखते हैं वो, और ये मैंने इसी के साथ ही यहाँ पे जो वाइपर था छोटा वाला, उसको भी धो दिया है। और बस अब मैं यहाँ पे अपना, मैंने ये जो छोटा वाला कपड़ा था जिससे मैं सफाई कर रही थी और काम कर रही थी, तो बस उसको भी मैं साफ़ कर दूँगी। और अब मैंने यहाँ पे पानी से बस मुझे धोना स्टार्ट करना है। तो आप खुद ही देखना कि कितना अच्छा चमक जाएगा एकदम, और इसकी जो जितनी भी चिकनाई है वो सब चीज़ें निकल जाएंगी इसमें से अच्छे से। तो देखिए, आप अगर ये छोटी छोटी चीज़ों का भी ध्यान रखोगे ना, तो वो ये इस टाइम पे नहीं लगे, हार्डली टेक हाफ एन आवर, और हमारा जो किचन है वो बहुत बहुत ज़्यादा सुंदर दिखता है और अच्छा भी दिखेगा और साफ़ सुथरा दिखेगा। तो किसी साफ़ सुथरी जगह में जाना पसंद नहीं होता है, सब लोगों को पसंद होता है, सब लोगों को अच्छा लगता है। तो ये भी बहुत ज़रूरी पार्ट होता है इन सब चीज़ों के लिए। जो भी पानी है, आप देख लीजिएगा, बीच में अगर कोई गंदगी आ रही है तो आप उसे हटा सकते हो आराम से। और उसके बाद में हम इस कॉर्नर को भी सेट कर देंगे धीरे से। तो जितनी भी चीज़ें हैं मैं यहाँ पे सेटिंग कर लूँगी। और ये जो ग्लास है इसको बस मुझे धोना है। एंड ये पानी पीने का ग्लास नहीं है, सिर्फ धुलाई के लिए यूज़ करती हूँ मैं, तो ऐसा माइंड मत कीजिएगा। और ये जो जितने भी कपड़े वगैरह हैं, मैं इन सबको अपनी अपनी जगह में एक एक करके सेट कर दूँगी। जो भी पानी एक्स्ट्रा बाहर गया हुआ था उन सबको मैं फिर यहाँ पे कर दूँगी, ताकि नीचे फर्श में पानी ज़्यादा ना गिरे। मैंने यहाँ पे सब सामान लगा दिए अपनी अपनी जगह में। जो भी एक्स्ट्रा पानी था वो सब चीज़ें जो हैं, तो ये पार्ट भी मेरा साफ़ हो चुका है। अब कॉर्नर जब साफ़ सुथरा रहेगा ना, तो स्मेल भी नहीं आएगी आपके किचन में से। आप देखिएगा, जब आपका किचन गंदा रहता है ना, तो फिर स्मेल भी आती है इसी तरीके से। तो इन सब चीज़ों का भी ध्यान बहुत ज़रूरी होता है रखना। तो अभी मैं क्या कर रही हूँ, यहाँ पे देखिए आप, मैंने ना एक कॉर्नर में एक ये बस कील लगा दी है। तो आपको क्या करना है, जो जितना भी मैंने कॉर्नर में ये जो मैंने कूड़ा लिया है, अब मैं इसको डस्टबिन में डाल दूँगी अंदर। और ये जो कपड़ा है, इस कपड़े से क्या है कि हम लोग, ये बहुत यूज़फुल होता है, कुछ भी काम करो आप पूछते जाते हो साथ में। मेरी बहुत हैबिट है कि मुझे कुछ ना कुछ पोंछने के लिए चाहिए ही होता है। अब मैं बस ये सामने के जो टाइल्स में पानी की छींटियाँ थी वो सब मैं डाल दूँगी इसमें यहाँ पे। तो ये देखिए, मैंने यहाँ पे सेट कर दिया है अपना सारा सामान। ये सब जितने भी सूखे बर्तन थे वो मैंने कैबिनेट में इस तरीके से रख दिया है। ये सारे मेरे लंच बॉक्सेस वगैरह हैं, जो कि मैं डेली बेसिस यूज़ करती हूँ। और यहाँ पे अब आती है बारी फ़र्श की, क्योंकि इतना सारा काम किया है तो मैंने बस पानी से धो दिया है इसको, ताकि जितनी भी इसकी हाइजीन, लाइक साफ़ सुथरा रहे और ऑफ कोर्स और हाइजीनिक रहे। और बस जितने भी मैंने, बस एक डिब्बा पानी डाल दिया है और मैं इसमें वाइपर से पानी बस क्लीन कर दूँगी। और मैंने फ़ैन चला दिया था, तो मैं जितना भी है यहाँ पे इस कबर्ड के अंदर ही, आप देखना, मैंने बस मैं पैकेट में लगा रही हूँ। इससे क्या होगा ना कि एकदम साफ़ सुथरा हो जाएगा, और वो जो मार्बल हमारा कि मार्बल वाला फ़र्श है, तो एकदम चमक जाएगी फ़र्श। तो अब ये देखिए, ये है मेरा, यहाँ पे मैंने जो इंडक्शन रखा हुआ है, इंडक्शन में मैं हमेशा कपड़ा ढक के रखती हूँ। तो आप पोंछ के उसके बाद कपड़ा ढक के रखिए, ताकि इसमें डस्ट ना जाए, ख़राब भी ना हो। तो ये है मेरी किचन की फ़ाइनल लुक। देखिए पहले में और अब में कितना अंतर है। और ये मैंने एक रैक ली थी जिसमें मैंने अपने सारे सामान लगाए हैं। अब देख सकते हो, मैंने मिक्सी भी टॉवल से ढक के रखा है, और किचन मेरी हो गई